क्लास 25 एस्पिरेंट्स। सो गाइस, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जहां पे एनएमआईएमएस लॉ स्कूल जो सेवेंथ बेस्ट प्राइवेट लॉ स्कूल है इंडिया का, उसका क्लैट 25 स्कोर के थ्रू एडमिशन प्रोसीजर जो है ये आउट हो चुका है। अगर हम देखें तो हमें एनएमआईएमएस की वेबसाइट पे जो है एडमिशन हैंडआउट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेट्स भी ऑलरेडी आउट हो चुकी है। इंपॉर्टेंट डेट्स कब रजिस्टर करना है और कौन से ऐसे डेट्स है जब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स जो है एनएमआईएमएस का किरण पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ के लिए एलिजिबल है। क्लैट स्कोर से वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो रिमेंबर गाइस, ये एंट्रेंस एग्जाम जो है यहाँ पे आपको नहीं देनी है। ये नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने क्लैट 25 एग्जाम के लिए अपियर किया हुआ था। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कैंपस की डिटेल्स हमें बताई गई है। एनएमआईएमएस की टोटल 6 कैंपस है। दैट इज मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, इंदौर, हैदराबाद एंड चंडीगढ़। ये 6 कैंपस है और यहाँ पे दोनों प्रोग्राम्स जो है ये अवेलेबल है। दैट इज बीएलएलबी और बीबीएलएलबी, ये सारे कैंपस में अवेलेबल है। यहाँ पे हमें इनटेक कैपेसिटी जो है ये दी गई है एंड साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहला चीज, क्लैट का रिजल्ट जो है स्टूडेंट के पास होना चाहिए, तभी आप इस पर्टिकुलर एडमिशन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा हमें क्या दिया गया है कि आपका जो 10th+12th एग्जामिनेशन है उसमें आपका मिनिमम एग्रीगेट जो है, यहाँ पे एग्रीगेट आपका 50% या उससे ज्यादा जो है ये होना चाहिए। इसके अलावा हमें जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग से स्पेशल क्लॉज देखने को मिल रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो है उन्हें एग्रीगेट मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स के डालने हैं, ना कि बेस्ट ऑफ 4, 5 या 6 या 7 के। तो एग्रीगेट स्कोर डालते वक्त ध्यान में रखिएगा गाइस, ये पूरा क्लॉज जो है आपको अच्छे से रीड करना होगा। इसके अलावा वो भी बताया गया है हमें कि अगर हम बात करें कैंडिडेट्स की, तो आपको जो अपलोड करना होगा वो एक सिंगल मार्कशीट होगा। सारी कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो है उसमें मेंशन होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट के पास फाइनल मार्कशीट नहीं है तो एडमिशन के टाइम पे जो है आप इंटरनेट कॉपी या डिजी लॉकर कॉपी भी सबमिट कर सकते हो, बट उसे अटेस्ट करवाना होगा आपके जो स्कूल या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल है उनसे। तो जो स्टूडेंट्स अभी 12th स्टैंडर्ड के लिए अपियर कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके पास मार्कशीट नहीं होगा, बट एडमिशन के वक्त जो है आप लोग अटेस्टेड कॉपी क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स अभी अपियर करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए, उन्हें ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल करना होगा। सारी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में सबमिट करने होंगे स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में। एलिजिबिलिटी मैंडेटरी होगी। प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस जो है 2000 रुपीज दी गई है। जो क्लैट के स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं एंड ये 2000 रुपीज का पेमेंट करना होगा पूरा फॉर्म फिलिंग करने के बाद, और ये रजिस्ट्रेशन फीस आपका नॉन रिफंडेबल होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहली बात जो है, मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा आपके क्लैट 25 के स्कोर के बेसिस पे, और जो आपने प्रेफरेंस डाला होगा, रिमेंबर जो ऊपर हमने कैंपस डिस्कस किए, आपको वहां पे अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस डालना होगा। एंड प्रेफरेंस एक बार आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, उसका डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। वो डिटेल्ड इंपॉर्टेंट डेट्स के हिसाब से एनएमआईएमएस की वेबसाइट पे जो है हमें सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज बी एडुकेयर आपको सारी अपडेट्स जो है ये देते रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एक और चीज जो बताई गई है कि किसी भी तरीके का कोई भी स्कोर एक्सेप्ट नहीं होगा लास्ट डेट के पहले। एंड यहाँ पे हमें फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है ये दिया गया है, जहाँ पे अलग अलग कैंपस की अलग अलग फीस हमें देखने को मिल रही है। तो रिमेंबर, जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो आप इस पर्टिकुलर क्लॉज को ध्यान में रख के जो है ये कर रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। हमें क्या बोला गया है कि एक सेपरेट मेरिट लिस्ट जो है ये प्रिपेयर किया जाएगा क्लैट 25 के स्कोर के हिसाब से, वैकेंसी, प्रोग्राम एंड कैंपस जो प्रेफरेंस स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया है उस हिसाब से। कैंडिडेट को प्रेफर्ड कैंपस दिया जाएगा सीट के बेसिस पे, और उसका मेरिट रैंक जो क्लैट 25 में है उसी के बेसिस के ऊपर। कैंडिडेट के पास ऑप्शन रहेगा कि वो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है उस ऑफर को। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेके भी टेंशन में होते हैं कि क्या हम लोग कैंपस
चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो स्ट्रिक्टली बोला गया है चेंजिंग ऑफ कैंपस विल बी कंसिडर्ड अगर आप सिलेक्ट होते हो सब्सिक्वेंट मेरिट लिस्ट में अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, मेरिट लिस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट। तो ये चीज हमें बोली गई है। एक बार अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद कोई भी कैंपस चेंज का रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कैंपस फिल करते वक्त प्लीज ध्यान से फिल करिएगा, अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ही फिलअप करिएगा। एंड अगर किसी स्टूडेंट को कैंसिल करना है या विड्रॉ करना है तो वो वॉलेंटरी बेसिस पे हो सकता है। कैंसिलेशन फॉर्म जो है ये भर सकते हैं स्टूडेंट्स, एंड फिजिकल कॉपी जो है यहाँ पे किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं होगा ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है हमें दिए गए हैं। एंड एक और चीज बोली गई है कि जो स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा वो प्रोविजनल एडमिशन पे होगा। आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, तभी आपका एडमिशन जो है ये कंफर्म हो सकता है। तो ये सारी डिटेल्स जो है एनएमआईएमएस के वेबसाइट पे लिस्टेड डाउन है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आ रहा है या आपको हमसे कोई गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।